अब हम प्रोफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोफीचर एंड रीइश्यू जो करते हैं, तो सबसे पहले जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता किसी कॉल में, जब उससे मांगा जाता है तो प्रोफीचर होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी शेयर अगर 500 शेयर अगर पैसा ले अगर कॉल किया जा रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन में ₹2 अलॉटमेंट ₹3 और फर्स्ट कॉल जैसे ₹5। तो अगर ₹5 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा तो फॉरफीचर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका शेयर को हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। और हम जब्त करके शेयर को तो रख तो नहीं सकते, क्योंकि इससे तो कंपनी का नुकसान होगा। तो कंपनी क्या करती है कि उसको रीइश्यू कर देते हैं किसी और शेयर होल्डर को, ठीक है। ये उसको डिस्काउंट के साथ या फिर मैंने जिस भी वैल्यू के साथ उसको रीइश्यू कर देते हैं, जिससे कि कंपनी को कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो प्रोफीचर का एंट्री किया होता है ना, तो प्रोफीचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर प्रोफीचर, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यानी कि इन सब कॉल में आपका प्रोफीचर यानी कि पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। और टू शेयर प्रोफीचर ये तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो यानी कि इन सब शेयर में जब हमको पैसा नहीं मिलता तो कॉल सीन सॉरी पैसा नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पर ही क्रेडिट साइड में पुट करता है, ठीक है। अब इनसे जो अमाउंट रिसीव होता है उसके बाद हम या फिर हम उस एंट्री की जगह में शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, यानी कि जिस कॉल का हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है। इन दोनों को एंट्री की जगह हम किसी दोनों को में से किसी को भी एक पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी तरह का मिस्टेक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम रहता तो हमारा क्या एंट्री रहेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट ईयर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ईयर टू शेयर प्रॉफिट टू बाकी जो आपका अलॉटमेंट रहेगा इन कॉल्स में जिसमें आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है। उस हिसाब से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चंस एक कर लेते हैं जहाँ पे आपको प्रोफीचर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए लिमिटेड प्रॉफिट है 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांगा गया है, ठीक है। हेल्ड अप स्वाति फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, ठीक है। तो देखो इसमें ए लिमिटेड, तो इसमें देखो कि ए लिमिटेड जब्त कर रहा है 200 शेयर। और क्यों जब्त कर रहा है? क्योंकि उसको अलॉटमेंट का ₹3 नहीं मिला था और फाइनल कॉल का ₹4 नहीं मिला था, ठीक है। और सी पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था, ठीक है। तो हमको जिसका भी पैसा मिल चुका उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जिसका पैसा नहीं मिला हमको उससे मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो ₹7 हमको रिसीव नहीं हुआ था। गिव जनरल एंट्री फॉर प्रोफीचर ऑफ शेयर, तो प्रोफीचर ऑफ शेयर का हमको यहाँ जनरल एंट्री करना है, ठीक है। तो चलिए इसका जनरल एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक ही एंट्री होगा, सिर्फ प्रोफीचर का ही एंट्री होगा। तो उसका एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर प्रोफीचर, यानी कि जब्त करने के लिए, ठीक है। शेयर प्रोफीचर अकाउंट, और जिस जिसका हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है। जैसे कि अलॉटमेंट का हमको पैसा नहीं मिला था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके अलावा एक ही कॉल किया था तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हमको पैसा नहीं मिला तो इसका नरेशन क्या होगा? कितना शेयर जब्त किया? अरे 200 शेयर, ठीक है। तो 200 शेयर एट द रेट ₹10 each issued forfeited share due to non payment of allotment and कॉल, ठीक है। तो अलॉटमेंट एंड कॉल का पैसा नहीं मिला था, अब इसमें अमाउंट कैसे बैठाएंगे? तो 200 शेयर 10 वाला हिसाब से हमको इसमें कितना रिसीव करना था? ₹2000, ठीक है। अब हमको इसमें मिला कितना?
एप्लीकेशन मिला 3 रुपये हिसाब से, ठीक है। तो जिस जिसका हमको पैसा नहीं रिसीव हो उस हिसाब का अमाउंट बैठाएंगे। तो अलॉटमेंट आपका 3 रुपया था, यानी कि 200 से 3 रुपये हिसाब से कितना हो जाएगा, 600 रुपया नहीं मिला होगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका कितना था, 4 रुपये हिसाब से 800 रुपये नहीं मिला होगा, ठीक है। और जब बैलेंसिंग करेंगे जो अमाउंट आएगा 600 रुपये, इसको हम क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू प्रॉफिटेड 5000 शेयर ऑफ 100 रुपीज। देखो 5000 शेयर जब्त किया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बोल दिया गया 100 रुपया वाला था एक शेयर का दाम। विच कॉल्ड अप मनी वॉज 80 रुपीज। तो देखो कॉल्ड अप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितना रुपया मांगे उसी हिसाब से हमको अमाउंट पुट करना है शेयर कैपिटल में, ठीक है। द बेरियर ऑफ द दिस शेयर डिड नॉट पे 30 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। तो कॉल्स का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट का नहीं मिला, फाइनल का नहीं मिला। मेक जर्नल एंट्री और प्रॉफिटेड ऑफ शेयर का हमको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में, तो जर्नल एंट्री हम सेम एंट्री करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और देन जिस जिसका पैसा नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इसका नरेशन लिखेंगे, कितना हजार शेयर था, 5000 शेयर था, ठीक है। तो 5000 शेयर एंड द रेट रुपीज 100 each issued called ₹80, यानी कि 80 रुपये मांगा जा रहा है, ठीक है। 80 प्रॉफिटेड शेयर ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। तो कॉल्स का हमको पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो 500 शेयर हमको यहाँ पर, इससे पहले हम क्या किया था कि 100 रुपये हिसाब से अमाउंट पुट कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें हम 80 रुपये मांगे तो 80 रुपये हिसाब से ही कॉल करेंगे। तो 5000 शेयर 80 रुपये हिसाब से पुट करेंगे। 4 लाख रुपये आएगा, ठीक है। और फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपया था, तो फर्स्ट कॉल हमारा 30 रुपये था और फाइनल कॉल 20 रुपये था, यानी कि फर्स्ट कॉल हमको 5000 शेयर 30 रुपये हिसाब से हमको मिला नहीं होगा, यानी कि 5 या 15, 1.5 लाख रुपये हमको नहीं मिला। और फाइनल कॉल 20 रुपये हिसाब से था, तो 1 लाख रुपये हमको नहीं मिला। बैलेंसिंग करेंगे कितना आएगा, 1.5 लाख रुपया, जिसको हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफीजर का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि प्रोफीजर रहेगा आपका प्रीमियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जयशंकर इज होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये each, did not pay the allotment of 5 rupees including premium of 2 rupees and the first and final call of 4 rupees. His share was forfeited past necessary journal entries। तो जयशंकर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर था इक्विटी शेयर, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं था जिसमें कि प्रीमियम था 2 रुपये, ठीक है। एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये था, उसका भी पैसा नहीं दिया। तो उसका शेयर हम क्या किए, जब्त कर लिए, ठीक है। तो इसका देखिए इसका एंट्री किस तरह से होगा। तो जैसा एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट दिया उसी तरह करेंगे। और क्योंकि प्रीमियम में ही हमको पैसा नहीं मिला था, यानी कि जिसमें हमको प्रीमियम था उसी में हम पैसा नहीं दिए थे, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, उसमें इस क्वेश्चन में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना होगा, ठीक है। अकाउंट डी आर टू सर, और क्वेश्चन में इक्विटी था तो इक्विटी लगा लेंगे, इक्विटी शेयर फ्रॉम फ्यूचर अकाउंट एंड जिसका पैसा नहीं मिला था इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट का हमको पैसा नहीं मिला था, ठीक है? तो अलॉटमेंट को जब कर रहे और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है? नरेशन लिख लेते हैं। 500 शेयर था, 500 शेयर at the rate rupees 10 each issued with प्रीमियम के साथ इशू किया गया था एंड forfeited due to non payment of allotment एंड कॉल, ठीक है? तो कॉल तक का पैसा नहीं मिला तो सबसे पहले कैसे अमाउंट बढ़ाएंगे? 500 शेयर था 10 वाले हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये, ठीक है? और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना था? 2 रुपया था, ठीक है? तो 500 से 2 रुपये हिसाब से कितना हो जाएगा? 1000। अब हम अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट हमारा टोटल था 5 रुपीज़ करके, तो 5 रुपये हिसाब से 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 रुपये आएगा, ठीक है? और फर्स्ट कॉल हमारा 4 रुपया था तो 504 2000 रुपीज़ आएगा, ठीक है? तो इससे ये जो टोटल आएगा इधर 6000 इधर आएगा 4000, तो दोनों का डिफरेंस को यहाँ पे अमाउंट पुट कर देंगे तो यानी कि हम 1500 रुपये इसमें जब्त कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अगर प्रीमियम रहता है जिस कॉल में, अगर उस कॉल में अगर हमको पैसा नहीं मिलता तो ऑलवेज सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में रखिएगा, ठीक है? अगर कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि जैसे कि कॉल किया गया क्वेश्चन में प्रीमियम है लेकिन जिस कॉल में वो पैसा नहीं दे रहा वहाँ पर ही उसका प्रीमियम नहीं है तो फिर हम यहाँ पर प्रीमियम डेबिट में नहीं रखेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि कोई कंपनी एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था एंड फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो जिसमें उसका प्रीमियम का एंट्री किसमें किया था? अलॉटमेंट में, ठीक है? तो लेकिन वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया, तो वहाँ पर कॉल से नहीं कह रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर डेबिट नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा एंट्री कर देंगे, ठीक है? तो प्रोफीचर के बाद हम लोग जाते हैं री इशू, ठीक है? तो री इशू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका एंट्रीज देख लेते, तो एंट्रीज क्या क्या है देखिए। री इशू क्या होता है कि जब हम प्रोफीचर जो शेयर को जब्त किए हैं उसको हम ऐसे रखते नहीं है, उसमें भले ही लॉस है लेकिन हम उसको क्या करते हैं फिर से री इशू कर लेते हैं, ठीक है? जिससे हमको कुछ इनकम जनरेटेड हो जाए, ठीक है? या फिर कुछ मनी रिसीव हो जाए। तो इसका एंट्री होगा, देखिए इसका हमने 3 तरह का एंट्री हो सकता है। पहले क्या बोला है कि बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, ये कब करते हैं? जब हम एट पर इशू करते हैं, ठीक है? दूसरा है कंडीशन, जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट या शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम री इशू का, ठीक है? और डिस्काउंट में करेंगे यानी कि लॉस होगा तो बैंक अकाउंट या टू फॉरफीचर शेयर टू शेयर कैपिटल, ठीक है? ये 3 कंडीशंस हम लोग शेयर री इशू करते हैं, ठीक है? और नंबर ऑफ शेयर इसमें भी नहीं दिया तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो फॉर्मूला पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में था, ठीक है? और इसके बाद रीइश्यू करने के बाद हम क्या करते हैं? इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, उसका एंट्री होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स बना लेते हैं जिससे आपको रीइश्यू का क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो रीइश्यू का कुछ सम्स कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपीज, ठीक है? तो भारत लिमिटेड के पास 200 शेयर था 10 वाला, ठीक है? जिसको कि जब्त कर रहा, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांगा गया था, हेल्ड बाय नवीन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपीज पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल 4 रुपीज पर शेयर। तो जिसको जब्त किया गया जा रहा है, जिसमें जिसका मतलब कि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया गया 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया गया, ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, तो एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका था। दिस शेयर वेयर इशूड टू अमित एट 8 रुपीज पर शेयर, तो ये सब सारा शेयर किसको इशू कर दिया गया? अमित को इशू कर दिया गया, ठीक है? तो कितना रुपया में किया? 8 रुपये में किया, यानी कि पहले जो आपका शेयर का वैल्यू था 10 रुपया था, अभी जब रीइश्यू करे तो उसका वैल्यू कितना लिया आप? 8 रुपया, तो आपका 2 रुपया नुकसान हो रहा, तब नुकसान वाले यहाँ एंट्री कर लेंगे रीइश्यू के लिए, ठीक है? गिव जनरल एंट्री
फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर, तो जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या फॉरफीचर का एंट्री करना होगा, तो फॉरफीचर का एंट्री कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो जिसका पैसा नहीं दिया है जिस कॉल का, तो उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। जिसका नरेशन होगा, कितना शेयर था, 200 शेयर एट द रेट ₹10 each issued, profited share due to non payment of allotment and call, ठीक है। तो 200 से 10 वाले हिसाब से कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हमको मिलना चाहिए था, ठीक है। तो जिसमें हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट सर कितना था, 3 रुपये हिसाब से। तो 2 3 जा 600 एंड फर्स्ट कॉल जो था हमारा 4 रुपये हिसाब से, 800 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ था। और 600 रुपये इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो जब्त किए हैं इसको क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, यानी कि फिर से इशू कर रहे हैं। तो उसका एंट्री क्या होगा, और जब री इशू कर रहे हैं ना, तब उसको क्या करें ना, 2 रुपये कम इशू करें, यानी कि पहले जो 10 रुपये शेयर का दाम था, अब कितना लेंगे, 8 रुपया। तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन होगा 200 शेयर एट द रेट ₹10 each reissue at ₹8 each, ठीक है। तो इसका अमाउंट कैसे बैठेंगे, 200 से 10 रुपये हिसाब से 2000 रुपये, ठीक है। तो 8 रुपये हिसाब से इश्यू करें, यानी कि पेमेंट में 8 रुपये के मिलेगा, 8 दूनी 1600 रुपये, बाकी 400 रुपये मेरे को इसमें नुकसान हो गया, ठीक है। अब इस नुकसान को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। उसका एंट्री क्या होता है, शेयर प्रोफेसर अकाउंट या तो कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट कितना बताएंगे, तो इस जगह देखिए शेयर प्रोफेसर मेरा क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में, ठीक है, एक तरह से प्लस माइनस। तो 600 से 400 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 200, और 200 हम वहाँ पर ही पुट करेंगे, ठीक है। नरेशन हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा, 200। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रोफेसर का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें था ए लिमिटेड कंपनी तो प्रॉफिटेड कर रहा 100 इक्विटी शेयर और द फीस इसका फेस वैल्यू कितना था 10 रुपया और 6 रुपीज़ पर शेयर कर लो 6 रुपये मांगा गया था फॉर नन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर द प्रॉफिटेड शेयर वाज सब्सिक्वेंटली री इशूड एज अ फुल्ली पेड अप ऑफ शेयर रुपीज़। तो देखो 2 रुपये से हमको नहीं मिला था फर्स्ट कॉल तो शेयर को प्रॉफिटेड कर लिया और उसको री इशू 7 रुपये में कर दिया, ठीक है, जिसका वैल्यू 10 रुपये था, ठीक है। तो नुकसान हो रहा था इसलिए यानी कि हम इसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो गिव जनरल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक, तो जनरल एंट्री करना है, ठीक है। तो इसमें भी पहला एंट्री क्या करेंगे जब्त करने के लिए, ठीक है। तो उसका एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर। हाँ, क्वेश्चन में इक्विटी था तो इक्विटी लगाएंगे टू इक्विटी शेयर प्रोफीचर अकाउंट। और किसका पैसा नहीं मिला तो सिर्फ हमको फर्स्ट कॉल करनी है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे कितना शेयर था तो 100 शेयर था 100 शेयर at the rate rupees 10 each called up rupees 6, ठीक है। प्रॉफिटेड शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो 100 शेयर 10 वाला था लेकिन 6 रुपये मांगा था, 6 रुपये अमाउंट के हिसाब से बैठाएंगे 100 से 6 रुपये हिसाब से 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट कॉल कितना रुपये नहीं दिया 2 रुपये यानी कि 200, बाकी हम 400 रुपये का क्या करेंगे जब्त कर लेंगे। उसके बाद रीइश्यू करने बोला कितना 7 रुपये में बोला गया, ठीक है। तो इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डी आर। और क्योंकि कम वैल्यू में कर रहे तो लॉस हो रहा तो क्या करेंगे शेयर प्रॉफिट हमारा डेबिट में रहेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर प्रॉफिट शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 100 शेयर at the rate rupees 10 each issued reissued at rupees 7 each। तो 100 से 10 वाला हिसाब से 1000 होगा, 7 रुपये में रीइश्यू की यानी कि 700 और बचा हमारा 300 रुपये लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं शेयर प्रॉफिट का डिफरेंस ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर क्रेडिट में यहाँ डेबिट में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100 रुपये और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। इक्विटी शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेशो का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और कंडीशन कर लेते हैं रेशो का, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि शेयर को हम आधा रेशो यानी कि जब अगर हम 100 शेयर का जब्त करें तो उसको रेशो कितना करेंगे 50 से, ठीक है। तो इससे खाली हमको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट में ही डिफरेंस आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायरेक्टर ऑफ द डी लिमिटेड resolved on the 1st May 2015 that the 2000 equities of 10 रुपये each 7 rupees 50 पैसे paid forfeited for non payment of final call of 2 rupees 50 पैसे। तो 2.5 रुपये आप पेमेंट नहीं करने के कारण उसका शेयर जब्त कर लिया गया, ठीक है, 2000 शेयर। और 10 जून 2015
1800 शेयर ऑफ दिस शेयर वर री इशूड एट 6 रुपीज़ पर शेयर। तो 10 जन को क्या डिसाइड किया, जो हम 2000 शेयर जब्त किए उसमें से हम 1800 शेयर शेयर ही री इशू करेंगे, ठीक है। तो पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग फॉरफीचर इन द री इशू ऑफ शेयर, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मतलब कि जैसे कि 100 शेयर जब्त कर रहे तो 100 ही री इशू हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें बोल रहा है कि अगर आप इतना शेयर री इशू कर रहे हैं तो उससे आप कम री इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, और कहीं कुछ खासा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर से, एंट्री से, ठीक है। तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखाएगा 2000, और सारा क्वेश्चन में इक्विटी से इक्विटी लगा देंगे। टेन ईच issued forfeited share due to non payment of final call। तो फाइनल कॉल का हमको पैसा नहीं मिला था, ठीक है। तो 2000 से 10 वाले हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया, ठीक है। और फाइनल कॉल हमारा कितना रुपया था, 2.5 रुपये हिसाब से था, 2.5 रुपये हिसाब से कितना हो जाएगा 5000। और बाकी 15,000 क्या करेंगे, हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको रीइशू करेंगे, तो रीइशू में हमारा अमाउंट क्या, रीइशू कितना शेयर के कर रहे थे, 1800 शेयर के लिए, ठीक है। और कितना रुपए में कर रहे थे रीइशू, 6 रुपीज़ पर शेयर में, ठीक है। तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डियर, और क्योंकि हम कम वैल्यू में रीइशू करें तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी था तो ई और क्यू लगा देते हैं। नरेशन लिख लेंगे 18,000 1800 शेयर at the rate rupees 10 each reissued at rupees 6। तो 1800 शेयर 10 वाले हिसाब से कितना हो जाएगा, 18,000 हमको रिसीव करना था, लेकिन हम इसको कितना में रेशो किए, 6 रुपया में ही रेशो किए हैं, ठीक है। तो 6 रुपये हिसाब से कितना आ जाएगा अमाउंट, तो कितना आ जाएगा 10,800, बाकी 7,200 हमको इसमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जस्ट क्या करते थे कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बैठा देते, उसमें क्या करते, इसमें से इसको माइनस कर देते थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूचर है 2000 के लिए किया हुआ, तो हमको जब माइनस करना है तो हमको भी 1800 शेयर का ही प्रोफीचर चाहिए, तभी जाके हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो एंट्री बना लीजिए, क्योंकि एक ही एंट्री होगा आपको पता है। उसका नीचे वर्किंग नोट कर लीजिए, अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो उसका एंट्री एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर प्रोफीचर अकाउंट डियर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
शेयर forfeiture ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका अमाउंट को हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरह करते हैं देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि शेयर दिया हुआ था और forfeiture दिया हुआ था। ठीक है, तो शेयर जब स्टार्टिंग में 2000 शेयर जब्त किए तो हम प्रोफेसर कितना अमाउंट किए थे, 15,000 रुपये हम जब्त किए थे। ठीक है, वही अब 1800 शेयर के लिए निकालने बोलेगा तो कितना आएगा, तो 1800 इंटू कितना हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 2000। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो इससे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13,500 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेयर फॉर्फीचर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 13,500। इसमें से क्या करेंगे कि शेयर फॉर्फीचर जो डेबिट अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे 7,200 रुपये। ठीक है, तो कितना आएगा 3 3 एंड 6, तो 6,300 रुपये हम क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको पार्सली जो रेशियो कहते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह की एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ओम लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो 10,000 से शेयर इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला तो 2 रुपये प्रीमियम था। ठीक है, पेबल एट 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 कॉल में बांट दिया गया पैसा को। ठीक है, मुकेश हु हैड 1000 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर प्रॉफिटेड। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हमको पैसा रिसीव नहीं कर पाए, मुकेश कॉल का शेयर को प्रॉफिटेड कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वेर इशू टू मदन एट दैट 11 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो 11 रुपये में रीइशू कर लिया, यानी कि शेयर का वैल्यू कितना था 10, उसको 11 में रीइशू कर रहे, तो यानी कि प्रीमियम के साथ रीइशू कर रहे हैं। ठीक है, तो गिव जनरल एंट्री रिगार्डिंग द प्रोफेसर एंड रीइशू, सिर्फ प्रोफेसर रीइशू का ही एंट्री करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रोफेसर का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो उसका एंट्री होता है प्रोफेसर का एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर शेयर। इस क्वेश्चन में भी इक्विटी था, शेयर प्रोफेसर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हजार शेयर था 1000, 1000 शेयर at the rupees 10 each issued, forfeited share due to non payment of कॉल। ठीक है, तो 1000 से 10 वाले हिसाब से कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अब उसमें भी कि वो किसका पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दिया किसका फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपये हो गया इसमें, तो 5 रुपये एप्लीकेशन था, टोटल 12 रुपये था। ठीक है, तो 5 रुपये हमारा अलॉटमेंट था 2 रुपीज़ था, तो 2 रुपीज़ के हिसाब से हमको इसमें नहीं मिले 2000, और बाकी 8000 हम क्या करेंगे इसमें जब्त कर लेंगे। अब इसको हम रीइशू कर रहे हैं 11 रुपीज़ में, यानी कि प्रीमियम के साथ कर रहे हैं, और कितना शेयर हम रीइशू कर रहे हैं 600 शेयर। ठीक है, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टू सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो 600 शेयर एट द रेट ₹10 each issued at ₹11, ठीक है, यानी कि प्रीमियम में। तो 600 शेयर 10 वाले हिसाब से 6,000 रुपया होगा, और ₹1 प्रीमियम 600, तो 66। और तीसरा एंट्री क्या होता है कि ट्रांसफ़र करने का, लेकिन इसमें भी सेम इशू, क्योंकि पहले हम 1000 शेयर का हिसाब से प्रॉफिट ऐड किया और हम यहाँ रीइश्यू करें 600 शेयर का, तो 600 शेयर के हिसाब से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। उससे पहले हम लोग यहाँ एंट्री क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर प्रॉफिट शेयर अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर, सॉरी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। शेयर प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री करने वाला इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे। शेयर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो जब 1000 से था तो हम कितना जब किए थे 8000, ठीक है। वही अगर अब जैसे 600 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 600 इंटू 8000 डिवाइड बाई 1000, 4800 रुपये। अब क्योंकि इसमें डेबिट में आपका कोई भी प्रोफेशन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे 4800, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा रीइश्यू के पार्शियल, जब हम रीइश्यू करते हैं पार्शियल शेयर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, रीइश्यू कैसे करता है, ठीक है।